हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान हाई कोर्ट ने आरजेएस की भर्ती का कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका एडवर्टीजमेंट जारी हो गया, नोटिफिकेशन इसका पहले आया था। ये राजस्थान न्यायिक सेवा नियम के तहत सिविल न्यायाधीश संवर्ग की सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2025 यानी आरजेएस 2025 की टोटल 44 सीट्स, ये 44 सीट्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं। ये www.highcourtraj यानी hcraj.nic.in पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। 1 मार्च से लेकर के और 30 मार्च शाम को 5 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। और इसमें ऑनलाइन फॉर्म में परीक्षा का जो फीस है वो भी, जब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही इसका पे किया जाएगा। और फीस कितनी होगी, ये जनरल कैटेगरी में और पिछड़ा वर्ग जो क्रीमी में आता है, और बाकी अदर के मामले में 1500 रुपए जनरल और अन्य के मामले में। यहाँ पे ओबीसी, नॉन क्रीमी और ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के मामले में 1250 रुपए है। एससी एसटी, पूर्व सैनिक, इनके मामले में जो फीस है वो 800 रुपए है। जो कोई दिव्यांग है उनके लिए 0 यानी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये फॉर्म भरने का पैटर्न है। टोटल पोस्ट 2025 की जो आरजेएस की भर्ती की है वो 44 पोस्ट है। जनरल के लिए 17 पोस्ट है इसमें से, और इन 17 में से 5 पोस्ट वुमेन के लिए हैं। और रिजर्वेशन फॉर वुमेन एससी के लिए 7 पोस्ट है, उनमें से 2 पोस्ट फॉर वुमेन। एससी के लिए 5 पोस्ट है, यानी एससी के लिए टोटल 7 है, उनमें से 2 वुमेन के लिए। एससी के लिए टोटल 7 में से 2 वुमेन के लिए। एससी के टोटल 5 में से 1 वुमेन के लिए। ओबीसी में टोटल 9 पोस्ट में से 2 वुमेन के लिए। ईडब्ल्यूएस में टोटल 4 पोस्ट में से 1 वुमेन के लिए, और मोर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 2 पोस्ट। ये टोटल 44 जो पोस्ट निकली है, इनका कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन है। एक बैकलॉग की भर्ती है एक्स आर्मी मैन की, और महिला विडो, इनका जो रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल अगेंस्ट कैटेगरी वाइज वैकेंसी इस रूप में दिया जाएगा। पूर्व सैनिक जो है उनका भी हॉरिजॉन्टल अगेंस्ट कैटेगरी वाइज ये रिजर्वेशन इनका रहेगा। इसमें बाकी ये सब सामान्य नियम है। जो बातें आपको बतानी है वो मैं आपके साथ में सारा शेयर कर देता हूं। कोई डिवोर्सी है तो उनको अपना वो सर्टिफिकेट लगाना, पेश करना। कैटेगरी का कोई बेनिफिट ले रहे हैं तो उनको भी अपना सर्टिफिकेट लगाना, पेश करना। ये सारी बातें हैं। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो एलएलबी होना चाहिए, लो ग्रेजुएट होना चाहिए। यहाँ दे रखा है कि नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट सर्विस अनलेस दे होल्ड a degree of Bachelor of Law of any university established by law in India and recognized as such under the Advocates Act। कोई भी अभ्यर्थी सेवा की भर्ती के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा अधिवक्ता अधिनियम के अधीन इस रूप में मान्य किसी भी विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि धारित ना करता हो, यानी कम से कम एलएलबी किया हुआ हो, इतना इसमें दिया हुआ है। यानी जो एडवोकेट के लिए अप्लाई करने के लिए योग्य हो, बस इतना ध्यान रखना है। ये नॉर्मल प्रोविजन है कि उसको राजस्थान की भाषा, लिपि, संस्कृति इसका जानकारी हो। इसके बाद में जो लोग ग्रेजुएट हैं उसके लिए दे रखा कि अंतिम वर्ष यानी फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, और वो आवेदन करने के पात्र होंगे। मेंस के परीक्षा होने के 7 दिन के भीतर यानी मेंस से पहले उनको अपने डॉक्यूमेंट पेश करने होंगे। तो फाइनल वाले भी इसके लिए एलिजिबल है। नेशनलिटी इंडियन होगा। अब एज का कई सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि एज क्या रहेगी, तो इसमें एज 21 ईयर मिनिमम है, 40 ईयर मैक्सिमम है। उसके बाद में जो कैटेगरी वाइज जो छूट है वो यानी 21 साल और 40 साल ये एज का है। इसमें जो
रिलैक्सेशन है एज का वो 5 ईयर है। SC ST बैकवर्ड यानी OBC और MBC और EWS और वुमेन कैंडिडेट को यानी वे 45 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, जनरल 40 ईयर तक। उसके बाद में 10 साल तक एज का रिलैक्सेशन है एक्स सर्विसमैन, यानी एक्स सर्विसमैन 50 ईयर तक फिल कर सकता है इस फॉर्म को, और 50 साल से ऊपर किसी को एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इसके बाद में ये जो सीधी भर्ती है इसमें गुड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट, ये सब नॉर्मल चीजें हैं जो जनरली हमारे लिए होती हैं। कोई डॉगरी इसके तहत ले चुका हो, ऐसा कोई डॉगरी का मामले में सजा हो चुकी हो, ऐसे लोग डिस्क्वालीफाइड होंगे। वो तो किसी पे केस भी हो रखा हो वो भी डिस्क्वालीफाइड होंगे, यानी जिन पे कोई सजा होगी हो ऐसे लोग। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी जो प्री होना है, प्री का जिस हिसाब से नोटिफिकेशन के बाद में एडवर्टीजमेंट आया उसको देख के लगता है कि जल्दी ही मेरे हिसाब से जून से अगस्त के बीच में प्री करवा लेंगे, कंडक्ट करवा लेंगे। मेन सब्जेक्टिव होगा, प्री ऑब्जेक्टिव होगा, फिर इंटरव्यू होगा। प्री के सिलेबस के बारे में, लो सब्जेक्ट है सिविल क्रिमिनल का, उसमें 70% लो और 30% 15 हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का, जैसा कि हर बार जुडिशरी में आरजेएस के सिलेबस में रहता है। फिर लो के सब्जेक्ट में दे रखे कि फर्स्ट और सेकंड जो पेपर है जैसे मेंस में है वो कि वही प्री में है, ये भी हर बार ऐसा ही रहता है। हिंदी प्रोफिशिएंसी का शब्द रचना में संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द प्रकार में तत्समय, अर्ध तत्समय, तद्भव, देशज, विदेशी या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विश्लेषण, संबंध सूचक, विस्मयादि बोधक, और शब्द ज्ञान में पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सारी चीजें हैं। शब्द शुद्धि है, और व्याकरणिक कोटियों में परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, ये सारा। वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, मुहावरे और परिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक और विधि से संबंधित जो टर्म्स होती है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में इसमें टेंसेज, आर्टिकल्स, डिटरमाइंस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल्स और ये एंटोनियम, सिनोनियम, ये सारी चीजें, ये पॉसिबिलिटी, पर्पस, रीजन, ये सारा जो इंग्लिश का सिलेबस है ये आपका। इसके बाद में मेंस में जैसा हर बार रहता है, लो का फर्स्ट पेपर यानी सिविल वाला 100 मार्क्स का मेंस के लिए है। प्री के लिए तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि 70 मार्क्स का 70% लो का होगा सिविल क्रिमिनल का प्री में, और 15 मार्क्स है या परसेंटेज है वो लैंग्वेज के होंगे। ऐसे मेंस में 100 का सिविल, 100 का क्रिमिनल, 3 घंटे का पेपर होगा 3 आवर्स का, और हिंदी ऐसे 50 मार्क्स और इंग्लिश ऐसे 50 मार्क्स 35 का इंटरव्यू, यही पैटर्न रहता है। अब जो चेंज हुआ है थोड़ा सा और काफी सारा जो दिक्कत पैदा करने वाली चीज है वो ये है, जो सिलेबस है उसमें पहले सिविल में CPC है, ये पहले भी था, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और ये भारतीय एविडेंस। ये एक सरदर्दी का कारण हो गया, दोनों एक साथ दे दिए। कोई एक देना था, या तो नया पूछ लेते या पुराना पूछ लेते। अब स्टूडेंट को पुराना भी प्रिपेयर करना है और नया भी पढ़ना है। ये इसके लिए कल से खूब सारे फोन आ रहे हैं, आप लोग पूछ रहे थे, इसका ध्यान रहे, दोनों दे रखे तो दोनों ही पढ़ने। फिर लिमिटेशन एक्ट है, SRA है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है यानी स्पेसिफिक रिलीफ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, राजस्थान रेंट कंट्रोल, ये यहां तक तो सारे पहले भी आरजेएस में रहे हैं। उसके बाद में हिंदू लॉ, ये पहले होता था हमारे टाइम, बीच में नहीं था, हटा दिया। अब हिंदू लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप, ये आ गया नया। और ये कोर्ट फीस और सूट वैल्यूएशन एक्ट 1951, ये भी अभी नया जोड़ा है। और उसके बाद में राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये भी अभी जोड़ा है। पार्टनरशिप एक्ट, ये भी अभी जोड़ा है। सेल ऑफ गुड्स 1930 का, और द रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये सारे अभी जोड़े। मोमडन लॉ में रिलेटेड सक्सेशन, मैरिज, डिवोर्स,
मेंटेनेंस, एडॉप्शन, ऑर्डर और जजमेंट राइटिंग। तो ये इसका जो चेंज है वो ये है, इसको हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो सेकंड पेपर है, यानी क्रिमिनल का जो पेपर है, इसमें भी वही दिक्कत है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी नया वाला भी दे दिया 2023 का, और सीआरपीसी भी दे दिया, तो दोनों पढ़ो, नया पुराना। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी दे दिया, इंडियन एविडेंस भी दे दिया, दोनों पढ़ो, नया पुराना। यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी, ये भी दोनों पढ़ो। यानी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम, तीनों पढ़ने, तीनों नए, तीनों पुराने। उसके बाद में जे, ये पहले भी था, जुवेनाइल जस्टिस। एनआई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये भी था। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स भी था। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस वाला, ये भी पहले था। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का है, ये भी पहले था। और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ये पॉक्सो वाला, ये भी पहले था। सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस पे, ये भी हमारे सिलेबस में था। और राजस्थान एक्साइज, ये नया जुड़ गया, ये पहले एपीओ के सिलेबस में था, आरजेएस में नहीं था, लेकिन अब आरजेएस में भी ये है। और आईटी एक्ट, ये भी जुड़ गया। और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और जजमेंट राइटिंग, ये तो था। तो नए पुराने वाले तीनों, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम, और इसके साथ में जो बाकी न्यू ऐड किए गए हैं, ये पेपर हमें तैयार करने हैं। लैंग्वेज में हिंदी में 3 ऐसे लिखने हैं, इंग्लिश में भी 3 ऐसे लिखने हैं। 35 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। इसके बाद में ये कैटेगरी के इनके हिसाब से दे रखा है। एडमिशन कार्ड है हाईकोर्ट की, इस वेबसाइट पे आ जाएगा, उससे डाउनलोड करना है। डाक से कोई नहीं भेजा जाएगा, सब ऑनलाइन भेजा जाएगा। ये अब सब एग्जाम में ऐसा ही कर दिया है। और ये मॉडल आंसर की का दे रखा, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो 250 का पे करके, और उस पर राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे प्री के लिए और मेंस के लिए किसी भी एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत हो तो ये हर एग्जाम में जनरली, ये सारे जनरल रूल है, जैसे किसी आरपीएससी की भर्ती के होते हैं वैसे ही हाईकोर्ट के भी है। ये कोई अनफेयर मीन्स का कोई हेल्पलाइन हो तो ये हेल्पलाइन है, और ये की वेबसाइट है आरजेएस के लिए जो फॉर्म भरना चाहते हैं, www.hcraj यानी हाईकोर्ट राजस्थान.nic.in। ये इस भर्ती के बारे में जो सामान्य बातें आपके साथ में शेयर करनी थी वो है, आप ऐसा नहीं सोचें कि बहुत कम भर्ती है, हमें हमारी तैयारी अच्छी करनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना है। आप में से किन्हीं का कोई डाउट हो, कोई और हमसे कोई गाइडेंस आप चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।